बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया कि कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। आलमी बैंक की जानिब से यह भी कहा गया कि इस रकम से गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। दूसरी जानिब कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दों और ख्वारिज से आहनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में होने वाले पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ, जिसका अलामिया भी जारी कर दिया गया। इजलास के दौरान कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कौमी और सियासी अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दों और ख्वारिज के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया। अलामिया के मुताबिक कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का फैसला किया। अलामिया में कहा गया कि कमेटी ने कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी की हालिया लहर पर तफसीली गौर किया। इजलास के दौरान अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशत गर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत भी की गई। इसी तरह दहशत गर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी जरूरी कवानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हमायत पर भी जोर दिया गया। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी कौमी सलामती इसमें इजलास में खिताब किया। उन्होंने कहा कि कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की यह जंग है। उन्होंने कहा कि हमको बेहतर गवर्नेंस और ममलुकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां कब तक देते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यह गवर्नेंस गैप जो है ये कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। इस पे बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, उनकी इसमें शिरकत ना हो सकी, बानी पीटीआई की शिरकत ना हो सकी, महमूद खान अचकजई की शिरकत ना हो सकी। फवाद चौधरी साहब ने इस पे बात की। इस पे बैरिस्टर सैफ की जानिब से भी सवालात उठाए गए, तो इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें बड़े सियासी लोग जो हैं हुक्मरान रहे और उनके तजर्बे भी जो हैं उनसे मुस्तफीद क्यों ना हुआ गया, वो भी इसमें ज़ेरे बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब ने। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया तज्जियाकार शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। आलमी बैंक ने खुशखबरी सुना दी है, 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के अवाम को मजीद कर्ज मिलने जा रहा है। भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बहुत डिस्टॉर्शन है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। जी बाजवा साहब, अब बोलिए, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं। बड़ी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। बाजवा साहब के साथ राब्ता दोबारा करें। शोर आ रहा है। जी बाजवा साहब, आप बोलिए। जी आप बताएं जी, क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन? बाजवा साहब, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। खुशखबरी सुना दी है, 18,90,000 अफराद इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। देखिए सर, अगर आप समझते हैं कि ये कोई खुशखबरी है तो ये इस हद तक तो है कि हमने जो इकसाद देनी है वो हम दे सकेंगे, जो उनकी डिमांड है वो पूरी कर सकेंगे। लेकिन दरअसल जो इस वक्त गवर्नमेंट है PMLN की और दीगर इत्तेहादी जमातों की, इन्होंने ये फैसला किया हुआ है, दे हैज बीन डिसाइडेड कि हमने अब फर्दर मोर IMF के पास नहीं जाना है। लेकिन चूंकि एक जो MOU साइन हुए हुए हैं, जिस कदर हमें जरूरत थी उनको कर्जे वापस करने की, उसके लिए हमने जो कर्जे मंजूर करवाए हैं वो हमें मिल रहे हैं। अब जो ये कर्जे लेना है ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये मजबूरी की वजह से है। और मैं ये समझता हूं कि हम इतनी ज्यादा खुशी हम इसकी नहीं मनाना चाहिए। हमें तो ये हमारे ऊपर और हमारी अवाम के ऊपर और टैक्स पेयर के ऊपर ये बोझ है। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की प्लानिंग थी,
जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्लानिंग थी या प्लानिंग है कि हमने डिफॉल्ट से जिस तरीके से मुल्क को बचाया, और प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा कहा कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है लेकिन हमने रियासत को बचाया है। इस तरीके से जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, या जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने मेहनत करके इस मुल्क की मईशत को एक ट्रैक के ऊपर चढ़ा दिया है ताकि हमें पता हो कि हमारी मंजिल कहाँ पे है और हमने कहाँ पे जाना है, हमने कैसे टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, और हमने जो कर्ज लिए हैं वो वापस कैसे करने हैं, हमने जीडीपी ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, और हमने जो शॉर्टफॉल है उनको कैसे कंट्रोल करना है। देखें, ये अभी भी मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, आसानी नहीं है, बहुत ज्यादा डेफिसिट है, और उस डेफिसिट की वजह से बिजली के रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, सुई गैस के रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। जो करंट डेफिसिट है उसकी वजह से मिसाइल है, उसमें कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये हम मजबूरी में ये कर्ज ले रहे हैं। और जो इस वक्त मियां शहबाज साहब जो हैं वो आज भी सऊदी अरब के दौरे पे गए हैं, ये इसलिए नहीं गए कि वो किसी दीगर मुल्क से या सऊदी अरब से या यूएई से या कतर से किसी से वो कोई भीख मांगे या कर्ज लें। वो सिर्फ अगर वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान की करेंसी, सबसे पहले पाकिस्तान की करेंसी जो है वो मजबूत होगी। इस कर्ज से कोई गाड़ियां शाड़ियां मिनिस्टर्स की, कोई पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में मजीद इजाफा, कुछ इस तरफ तो नहीं मामला जाने? देखें, ये बिल्कुल आपने एक जो एक पिंचिंग क्वेश्चन किया है, आपने जो तंजिया क्वेश्चन किया है, मैं इसको समझता हूं और ये बिल्कुल बनता है, ये आपका हक बनता है। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक मेंबर पार्लियामेंट को 22nd ग्रेड के ऑफिसर के मुताबिक उसको प्रोटोकॉल और उसी के मुताबिक उसकी सैलरी रखी गई है, तो मैं ये समझता हूं कि आज के इस दौर में जब बेपनाह अखराजात हों, पेट्रोल कहाँ पे है और लोगों का आना जाना, और सब हैरान कुन बात है, आप हमायत करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को नजरअंदाज करते हुए, और पार्लियामेंटेरियंस की हमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज कर दूं, आपकी बात दुरुस्त है, ये क्रिटिसाइज का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन जो काम हो चुका है मेरे कहने से या आपके कहने से ये कोई वापस तो नहीं होगा। हमने इसको बताना तो है आवाम को, और आपको भी मैं पाबंद हूं आपके क्वेश्चन का जवाब देने का। ये दुरुस्त है कि ये क्रिटिसिज्म वाला एक्ट हुआ है, और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े, मिसाल के तौर पे स्पीकर पंजाब असेंबली से भी क्वेश्चन किया गया, उन्होंने भी बड़ा कंसाइज सा जवाब दिया। तो मैं ये समझता हूँ ये दुरुस्त है कि अवाम के लिए ये एक पसंदीदा फेल नहीं है, लेकिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस का एक मुतफिका उनकी राय थी, मुतफिका फैसला था कि हमारे खर्चात बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये जो सैलरीज हैं ये बढ़ाई जानी चाहिए। देखें, आपके इल्म में है कि अगर आप देखें कि हर साल 20% या 25% या 30% सैलरीज बढ़ती हैं तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, और एक आम मजदूर की भी सैलरी जो है वो बढ़ती है। एक छोटा सा दुकानदार जो है वो भी अपने एक छोटे मुलाजम की जिसकी तनख्वाह भले 20,000 हो, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% तक बढ़ाते हैं। अगर आप, मैं देखें, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक थोड़ी जस्टिफिकेशन माजरत के साथ फिर आपका जो आपने नुक्ता नजर पेश किया उसमें थोड़ी सी दुरुस्तगी हो जानी चाहिए कि कर्ज की अदायगी के लिए हमें ये मजीद किस्तों की अदायगी के लिए जो डॉलर्स मिले हैं, अदायगियां जरूरी हैं, तो इसमें यह भी साथ एडअप कर लेना चाहिए कि कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियंस की अशियाए जरूरियात हैं, उनके लिए भी ये चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं, तो ये होनी चाहिए। नहीं, मैं देखें, मैं बड़े अदब से, भट्टी साहब आपने बिल्कुल यकीनी तौर पे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि अगर आप 25% के हिसाब से फिर जिस साल या जिस आज से 5-7 साल पहले जब ये सैलरीज बढ़ी थी, तो अगर उसको 25% के हिसाब से बढ़ा लें तो ये रेशो बढ़ती नहीं है। बस मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। जी भट्टी साहब, अवाम जो है महंगाई के हाथों जो है वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं, अवाम मुश्किलात का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजवा साहब का नुक्ता नजर आपने सुना है। खुशखबरी मैंने इसलिए कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी जमातें इन अवामिल को बड़ा खुशाइंद और खराज तहसीन के काबिल समझती हैं कि हमने कर्ज ले लिए हैं,
हमें लोग पैसे दे रहे हैं, हमें जो है वो मराहत मिल रही हैं, लेकिन इसका जो असल हकायक और असल नजरिया है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम पे मजीद बोझ पड़ता है। और बाजवा साहब ने जैसे बात की है कि कुछ परसेंटेज पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में इजाफा मुमकिन होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि 25% वो कोई इजाफा नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम को क्या मिल रहा है सर? बहुत शुक्रिया, मैं सलाम पेश करता हूँ हमजा कि आप नून लीग के बाजवा साहब को जो है वो व्हाइट पेपर दिखा रहे हैं और नून लीग के बाजवा साहब वो आपने टफ क्वेश्चन किए हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है उसको जस्टिफाई करने की। मेरी भी पेनिट्रेशन है नून लीग में, आपको पता ही है कि सारे दोस्त अहबाब हैं। कल मैं असेंबली इजलास में भी गया हुआ था दोस्तों के साथ और वहां पे तकरीबन यही बात हो रही थी, परसों रात को डिनर पे भी यही बात हो रही थी। लेकिन अगर तो हमारे एमएनए एमपीएस ने हुकूमत का कॉन्ट्रेक्चुअल सर्वेंट बनना है, हुकूमत का सर्वेंट बनना है, अवाम का सर्वेंट नहीं बने, ठीक है। जो अवाम के खादिम होते हैं ना वो फिर सैलरीज को बेस बना के नहीं चलते। और कितनी बड़ी बैड लक है कि हमारे यहाँ ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ। मुझे यूं लगा जैसे इंडिया में जो गुजरात में वाकया हुआ था ट्रेन का, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उससे बड़ा वाकया हुआ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान ने ये करवाया है और आईएसआई के ऊपर इल्जाम लग रहा था। यहाँ पे इल्जाम बीएलए पे लगा है। बीएलए कौन है? तो यानी एक इंसर्जेंसी ग्रुप है, एक फितना ग्रुप है जो ये बार बार काम कर रहे हैं और उसके बाद भी कितनी शहादतें हो चुकी हैं। ये कैसे पार्लियामेंटेरियन है? सारे मेरे दोस्त हैं जो अभी भी कहते हैं हमारी सैलरीज 10 लाख होनी चाहिए और हमें पैसा मिलना चाहिए। पहले तो ये पार्लियामेंटेरियन ये डिसाइड कर लें कि अगर इनकी सैलरीज को जो 400 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, चाहे वो सेनेटर हो, एमएनएस हो, एमपीएस हो, किसी भी रोल में हो, आर दे कंपेयरिंग देयर सेल्फ टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रेड 21 और 22 की जस्टिफिकेशन बनती है। फिर कल को ये चेयरमैन बनाएंगे, काउंसलर बनाएंगे, उनको क्या 2-2 लाख रुपए सैलरीज देंगे? क्या ये जो एमएनए एमपीज मेरे दोस्त है आप सारे घूम फिर रहे हैं और बनने के लिए 10-10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो ये सिर्फ 4-4 लाख सैलरीज लेने के लिए खर्च करते हैं? क्या ये प्रिविलेज लेने के लिए खर्च करते हैं? क्या ये गवर्नमेंट की मुलाजमत लेने के लिए? इसका मतलब है ये जो बार बार हम कहते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेसी पैसे दे के नौकरियां लेती है, तो ये मुझे इसमें से ये बू आती है। ये मैं समझता हूं सबसे ज्यादा बैड इफेक्टेड इंपैक्ट है नून लीग का। ये नून लीग के ऊपर धब्बा लगा है कि नून लीग जैसे पार्लियामेंटेरियन जो करोड़ों अरबों रुपए रखते हैं, वीगो डाले रखते हैं, फिर वो 1800-1400 सीसी नई गाड़ी, 1500 सीसी नई गाड़ी, ये सारी चीजें ठीक है, ये इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है, इससे अवाम को फायदा नहीं हो रहा। और मैं कितनी शेमफुल, बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं ये बात करूंगा कि ये 10 करोड़ डॉलर का कर्जा, मैं समझता हूं ये वाकई आपने ये कहा है कि 10 करोड़ डॉलर एक माह का हमारी असेंबलीज के जो ये लोग हैं उनका खर्चा है। आप मुझे ये बताएं कि इनके अखराजात पे जाएंगे जो इन्होंने सैलरीज और अपने पद पे जाएंगे या पाकिस्तान का कर्जा उतरेगा? तो इन्होंने रोल मॉडल, एक सिंबल है। देखिए ये लीडर्स होते हैं जो एमएनए एमपीएस और सेनेटर से लीडर होते हैं, ये कोई बिकाऊ माल नहीं होते, ये लोगों की आवाज होते हैं। लोगों को तो खाने के पैसे नहीं है, रमजान में हमारी चीजों की बड़ी साहब माजी के प्रोग्राम की बात आपको याद होगी, आप ही ने कहा था कि ये पार्लियामेंटेरियंस को टिकट्स हासिल करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, वोट लेने के लिए बहुत सारे जो है वो पापड़ बेलना पड़ते हैं, तो ये उनका भी तो वो खमियाजा भी तो भुगतना पड़ता है फिर इस अवाम को। देखिए मैं बिल्कुल नून लीग की हमायत में हूं कि नून लीग के दौर को, नवाज शरीफ साहब के दौर को अगर निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान कंट्रात में जाएगा। मैं यहां तक बिल्कुल 40 सालों की उनकी वर्थ को मैं देखता हूं, लेकिन क्या मैं ये नहीं देखता कि सारा दिन एक मिनिस्टर के पीछे 4-4 डाले होते हैं? क्या मैं ये नहीं देखता कि मिनिस्ट्रीज के लिए अभी मिनिस्टर्स बनने हैं, फेडरल बन गए, कुछ बन रहे हैं, क्या मिनिस्टर्स की भागदौड़ के लिए अप्रोचेस नहीं हो रही? यार ये इसलिए सिलेक्ट और इलेक्ट होके आती हैं कि ये मिनिस्ट्रीज लें।
पाकिस्तान की आवाम तो वही की वही। मुझे ये बताएं साहब, कि आप ये क्या कह रहे हैं, ये बाय मिस्टेक कोई फर्क नहीं पड़ा, बड़ी साहब, ये बाय कोई मिस्टेक फर्क नहीं पड़ा, सिलेक्ट वाला वर्ड निकल गया। सुन लें, मैं यकीन माने बाजवा एक दिन का पंजाब एसएसपी का अगर करोड़ों का एक दिन का खर्चा हो, बाजवा साहब ये आप सुन रहे हैं, बड़ी साहब बाय मिस्टेक सिलेक्शन वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटेंशनली करी जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बाय मिस्टेक है मेरा ख्याल है, आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। बाय मिस्टेक है। देखिए इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंटेरियन के, लेकिन इलेक्शन वजारत के तो नहीं होते। पार्लियामेंटेरियन जब वजीर बनते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। बाजवा साहब मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आर दे सुटेबल फॉर द राइट जॉब और आर द, मैंने कहा 90%, 10% पार्लियामेंटेरियन को मैं सलाम पेश करता हूं जो ये समझते। आप ये देखें कि पाकिस्तान में इतना बड़ा हादसा हुआ ट्रेन वाला, ये आज से 6 माह पहले पीटीआई, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, ये सारे इकट्ठे थे। किसी एक बंदे ने सैलरी को डिक्लाइन नहीं किया, इंक्रीमेंट को डिक्लाइन नहीं किया। लेकिन कल हमारी सिक्योरिटी की जो वो हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें सारे अपना अपना लिहाज है। यार ये क्या चीचू का मरबा इन्होंने बनाया। ठीक है बड़ी साहब, आपका पॉइंट आया। बड़ी साहब आपका पॉइंट आ गया। बड़ी साहब आप पॉलिटिकल रिजीम के खिलाफ बातें क्यों करते हैं? तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियन जो है वो ये नहीं कि पीटीआई की मिन्नतें की जाए, अजीब काम है। नवाज शरीफ साहब शामिल नहीं हो रहे, जरदारी साहब शामिल नहीं हो रहे, महमूद खान अचक से शामिल नहीं हो रहा, इमरान खान शामिल नहीं हो रहा। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मुझे बाजवा साहब से इस पे नुक्ता नजर ले लेने दें। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। बाजवा साहब इतना बड़ा अहम इशू था, खास लोग वहां पे शामिल हुए, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ, नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए, महमूद खान अचकज़ई साहब नजर नहीं आए, बानी पीटीआई वो तो वैसे जेल में है, मदऊ नहीं किया गया। किस तरह से देखते हैं, कैसे होना चाहिए था? इन लोगों की शिरकत होनी चाहिए थी, माजी के तजर्बाकार लोग हैं। मैं ये करता हूं, देखें बात ये है, नंबर 1 के ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो कौमी सलामती की कमेटी है पार्लियामान की, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो आपने महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम लिया, वो एक इत्तेहाद है, उसके वो सरबराह है, और उन्होंने बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक आप बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराएंगे या बानी पीटीआई को पैरोल पे रहा करके उसमें शामिल ना करें। नंबर 2, अच्छा तीसरी बात आपने की कि वो मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे क्यों नहीं गए। देखें ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है। सर मैंने पहली बात ये की कि मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए। मैं चले एक ही बात है, कोई बात नहीं, मैंने तो आपके सब सवालों का जवाब देने का मैं पाबंद हूँ। सर देखिए मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद है, हमारी पार्टी के सरबराह है, और उसी पार्टी के मियां शहबाज साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी आज तक आप देखें, बड़ी बातें हमने सुनी कई 10 सालों से, 15 सालों से हम सुनते रहे हैं। जब से परवेज मुशर्रफ का कू हुआ उस वक्त से लेके हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये नून में से शीन निकलेगी। कभी कहा गया कि नून में से मीम निकलेगी, लेकिन ना शीन निकली ना मीम निकली। ठीक है, अब बात यह है कि जो भी कोई बात है, जो भी कोई मियां शहबाज शरीफ साहब का वर्जन है, वो अकॉर्डिंग टू दी अप्रूवल ऑफ मियां नवाज शरीफ है। उनका देखे वो एक इस वक्त वो सिंपली एक मेंबर नेशनल असेंबली है, और सरबराह तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। वो ये उनकी ही नुमाइंदगी है जो मियां शहबाज साहब कर रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और हमारी पार्टी का हैरान कौन बात कर रहे हैं आप। मैं कोई हैरानकुन बात नहीं कर रहा। मियां शहबाज शरीफ साहब का मौकफ मियां नवाज शरीफ साहब का मौकफ है, और इसमें जिस बाजवा साहब एक सवाल मेरे जहन में आ गया, माजरत खाऊं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। बाजवा साहब पंजाब के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, मरियम नवाज साहबा की तस्वीर जो है वो नजर आती है, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नजर आती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदा जो हैं वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनकी तस्वीर कहीं पे नजर नहीं आती। मैं अब भी इस बात पे बिल्कुल स्टैंड कर रहा हूं जो मैंने अर्ज की कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदा हैं। ठीक है जी। अब दूसरी ये रिकॉर्ड पे आगे बात दी,
अच्छा, इसको कोई अगर कोई निगलेक्ट करेगा या इसकी कोई अपोज करेगा तो फिर मैं देख लूंगा कि कोई कैसे करता है, चाहे कोई भी एंकर पर्सन हो या कोई मेरी पार्टी का वर्कर हो, कोई बंदा इस बात सर हमने तो वो मान लेना है जो आप लोगों ने कह देना। कोई डिनाइल नहीं है इसमें सर, हम सब पाबंद हैं, हम मियां नवाज शरीफ साहब के पाबंद हैं और हम उनके वर्कर हैं, और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये आपने सलामती कमेटी की जो सर माजरत खाऊं, इससे पहले मैंने सर आपसे एक मासूमाना सवाल किया है कि नुमाइंदा शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी तस्वीर पंजाब के इनिशिएटिव्स में नजर नहीं आती, मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब की आती है। देखें सर, जो काम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, उसमें मरियम नवाज का नाम है और उनके क्रेडिट पे ये बात जाएगी। नवाज शरीफ साहब पंजाब पार्लियामेंटेरियन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, वो बीइंग लीडर ऑफ पीएमएलएन, कायद ऑफ पीएमएलएन है, इसलिए और जो काम मियां शहबाज शरीफ साहब के भी कई ऐसे काम है, मियां शहबाज शरीफ साहब के भी कई ऐसे काम है जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की फोटो लगाई जाती है। आप अखबारें निकाल लें, आप अपने एडवर्टीजमेंट देख लें, आप अपने चैनल की एडवर्टीजमेंट देख लें, उसमें भी मियां शहबाज शरीफ साहब की फोटो के साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की फोटो चल रही है। पाकिस्तान लाहौर के जो इनहेरिटेज का जितना काम है उसके वो बन गए, पैटर्न चीफ बन गए हैं, यानी उन्होंने डिमोशन ले ली है, वो लाहौर के असारे कदीमा के पैटर्न चीफ बन गए हैं, 3 वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल नहीं हो रहे और बाजवा साहब उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब अगर एमपी एमएनएस के साथ मिल सकते हैं तो वो सिक्योरिटी की मीटिंग्स में क्यों नहीं जा सके, वो लाहौर में रख ली जाती। नहीं सर, वो एमएनएस से भी कैसे हो सकती है? बड़ी साहब प्लीज इसको जस्टिफाई करें। बड़ी साहब तजाद पैदा हो रहे हैं। बड़ी साहब वो एमएनएस से भी नहीं मिल रहे, वो एमपीएस से मिलते हैं, सिर्फ एमएनएस से नहीं मिलते, वो एमपीएस से मिलते हैं। देखिए, इसको मैं जस्टिफाई सर करता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो दरअसल मरियम नवाज को उनको ज्यादा टाइम दे रहे हैं और वो ये समझते हैं कि 3 दफा मियां शहबाज साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इससे पहले 1 दफा वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बाजवा साहब सुन रहा हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की दानिश्त में मियां शहबाज साहब जो हैं वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और मरियम नवाज साहबा जो है वो पहली दफा जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनी है। इसलिए अगर वो गाइडलाइन देते हैं या उनको सुपरवाइज करते हैं या अगर वो उनको विफाक का एक्सपर्ट पर्सन जो तजर्बेकार है वो इस विफाकी इशू में शामिल नहीं हो रहा और पंजाब का एक्सपर्ट पर्सन जो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहा है उसको आप नुमाइंदा बना। देखें सर, अगर आप ये समझते हैं बंडी साहब सर क्या आप समझते हैं? बंडी साहब एक सेकंड बड़ा एहतराम करता हूं नवाज शरीफ साहब को। बाजवा साहब प्लीज ये आपकी जस्टिफिकेशन हमें सूटेबल नहीं है। आप नून लीग को जस्टिफाई करें, आप उनके कारकुन हैं, आप उनके नुमाइंदे हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को डिमोट किया है, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर 3 वक्त के हैं कि उनको पाकिस्तान को दुनिया में से बचाना चाहिए या वो पंजाब के पीछे लगे हुए हैं? उनका पहला एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा होना चाहिए या पहला एजेंडा पंजाब का होना चाहिए? बड़ी साहब बाजवा साहब से नुक्ता नजर। जी बाजवा साहब। देखो सर, मैं बड़ी साहब शायद मेरी बात मैं समझा नहीं पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए, मैंने अर्ज किया कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं और 1 दफा प्राइम मिनिस्टर भी इससे पहले रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं, इसलिए वो एक सीनियर और एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियन है। और मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ साहब नहीं, मैं शहबाज साहब की बात कर रहा हूँ। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको गाइडलाइन तो वो देते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि मियां शहबाज साहब उनके खेल रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की को वो गाइड कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की को। अच्छा बाजवा साहब, महमूद खान अचकजई साहब का इसमें शिरकत ना करना, दानी पीटीआई को इसमें ना होना, आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल सिनेरियो में हम बात करते हैं ओवरऑल मुल्क की मफाद के लिए। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि इससे पहले भी जब बानी पीटीआई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, सॉरी उस वक्त भी जब
पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ और ये ज़बान आम है और कई एंकर पर्सन ने तमाम टीवी चैनल्स में ये बात, बड़े बड़े एंकर पर्सन ने इस बात को डिस्कस किया है कि इमरान खान जो थे वो कभी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में इस तरह में शामिल नहीं हुए और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इनके सामने ये देखें। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने उनको 1 घंटे तक रिक्वेस्ट की कि आप इस पार्टी, आप एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, आप इस पार्टी को इस सलामती कमेटी में शामिल हो, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। नंबर 1। नंबर 2, सर वो क्यों, बाजवा साहब क्यों शामिल नहीं होते थे? वो क्या कहते थे? देखें वो कहते थे, आप ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। वो हमेशा ये कहते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। सिंपल सी बात है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए और जो बात मैंने अर्ज की इससे पहले भी कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है, चूंकि आजकल उनकी कोलिशन जो है वो अपोजिशन पार्टीज में और पीटीआई के साथ है, इसलिए वो नहीं शामिल हुए। और मैं ये एक बड़ी परेशानी वाली बात इसमें ये है कि 1 दिन पहले तक जब उन्होंने कहा कि हमें आज ही पता चला है कि कल ये मीटिंग हो रही है तो हम शामिल होंगे, पहले उन्होंने कुछ बंदों के नाम दिए, फिर 1 घंटे के बाद और एक लिस्ट दे दी कि ये हमारे भी बंदे आप शामिल कर दें, ये सब भी आएंगे। लेकिन उसके बाद वो फिर डिस्कस करके हमेशा से कभी भी कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई हो तो कभी भी इमरान खान जो है उसमें शामिल नहीं हुए। There is no comparison Mahmood with Nawaz Sharif. There is no comparison Akhtar Mengar with Nawaz Sharif. नहीं नवाज शरीफ आप भाई हैं, आप प्राइम मिनिस्टर और कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने IMF से हमारी जान छुड़वाई है। पाकिस्तान को उनकी जरूरत है, उनके नाम से गाना बना, जो फॉर्म 47 है, 45 है, सबको छोड़े। पाकिस्तान सबसे पहले है या बेटी को गाइडलाइन देना सबसे पहले है? नहीं उनको आज कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस को पार्लियामेंटेरियन को भी छोड़े। मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब आज पार्टी कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाएं इमरान खान को? डिजर्व नहीं करता, लेकिन कल वो कॉल करें लाहौर में आज पार्टी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान इस वक्त झुलस रहा है, पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी में जा चुका हुआ है, चाहे वो इमरान खान की वजह से गया हुआ है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को एक्टिव होना पड़ेगा। वो रिटायर्ड हेड होकर अपने आप को कॉर्नर क्यों कर रहे हैं? ये बहुत दुख हुआ है मुझे इनके पूरे एक्ट से। छोड़ दे कोई सरकार है, छोड़ दे कोई पाकिस्तान का लायल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में वापस आए हैं, उनके गुजारिश भी सुन लीजिए। क्या उन्होंने पाकिस्तान को संभालना नहीं है? क्या उन्होंने पाकिस्तान को बचाना नहीं? फ्रंट पे आगे क्यों नहीं बोल रहे? आप एक तरफ की कर रहे हैं, तो इस तरह पाकिस्तान में महंगाई को बाजवा साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी बाजवा साहब। भट्टी साहब, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा कदर की निगाह से देखता हूँ और आपके जो सेंटिमेंट्स हैं मैं उनको बिल्कुल बड़ा वेटेज समझता हूँ कि बहुत भारी आपके जो है ना जो आर्गुमेंट्स हैं, बड़े स्ट्रांग आर्गुमेंट्स हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। मैं आपने बिल्कुल आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो आपने जिस तरीके से आप पाकिस्तान की खैरखाही की बात करते हैं और आप मियां नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन सर मैं ये एक अर्ज कर दूं कि ये तमाम बातें जो वहां पे की गई या उनको जो गवर्नमेंट ने जो ये कहा कि अब हम पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाना चाहते हैं और 0 टॉलरेंस का फैसला किया, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी और दीगर हमारी जो कोलिशन पार्टी थी, MKM थी, सब लोग शामिल थे। उसमें जो भी नुक्ता नजर मियां शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया वो यकीनी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब का ही नुक्ता नजर था। नंबर 1। नंबर 2 सर मैं अर्ज कर दूं 1 मिनट जी। दूसरी बात यह है कि आपके जहन में ये दुरुस्त है कि मियां साहब को ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि इस बड़े इवेंट में मियां नवाज शरीफ साहब को शामिल होना चाहिए था। लेकिन सर अगर आप ये समझें कि सारी जिंदगी एक बच्चे की उंगली पकड़ के आप उसको चलाना चाहेंगे तो फिर वो बच्चा कभी भी नहीं कॉन्फिडेंस पे आएगा, वो कभी भी नहीं चल सकेगा। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मियां शहबाज साहब ही इज डूइंग वेल, he played very well। वो समझते हैं कि ये अच्छा खेल रहे हैं। बाजवा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा मैदान में नहीं उतरेंगे? सर उतरेंगे, वो मैदान में है, कोई मैदान से बाहर नहीं है भट्टी साहब, वो मैदान के अंदर है। आपको कैसे ये ख्याल आ गया कि वो मैदान में नहीं उतरेंगे? वो मैदान में है। देखिए मैं आपको आपकी स्टेटमेंट और मेरा सवाल ये कोरिलेट कर रहे हैं। आप मेरे रिव्यूज और व्यूज को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। ये हमजा भट्टी सही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। मैं भी होस्ट रहा हूँ टीवी का, मेरा भी दिल चाह रहा है मैं आपसे पूछूं, बाजवा साहब से ये पूछूं कि आप कह रहे हो वो मैदान, भाई वो मैदान में नहीं उतरे, वो सिर्फ डी में खेल रहे हैं।
उनको मैदान में खेलना चाहिए। मैदान पाकिस्तान है, बी पंजाब है। तो साहब बात को समझ आए जो मैं कहना चाह रहा हूं। चले, मैं आपकी बात को फिर अप्रिशिएट करता हूं। मैं आपसे इस पॉइंट पे भी एग्री करता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को डी से बाहर निकल के सेंटर फॉरवर्ड की तरह खेलना चाहिए। लेकिन बाजवा साहब, बड़ी साहब को यह भी बताना पड़ेगा कि उनको डी में रखने के लिए उन पे कितने प्लेयर खड़े किए गए हैं कि वो डी में रहें। हाँ, ये बात जबरदस्त है सर, ये बात जबरदस्त है जी। इन लोगों ने ये बाजवा साहब के बन जाएंगे, वो नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं, ये बात मैं कर सकता हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं फिर अपने उसी पॉइंट पे आऊंगा बड़े अदब से, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब की जुबान बोलते हैं। सिंपल इज दैट। सर मरियम साहबा किसकी जुबान बोलती हैं? मरियम साहबा बिल्कुल। एक सेकंड बड़ी साहब, कर सकता है, लेकिन वो मैं नहीं हो सकता। बड़ी साहब नहीं कामयाब हो सकी। अल्लाह करे मरियम ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें वो 50% भी कामयाब होगी उसको एग्जीक्यूट करवाने में, तो वो अपने चच्चू से आगे चली जाएगी। मसला चच्चू या अब्बू का नहीं है, मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान बर्न हो रहा है, पाकिस्तान में पैसे जाया हो रहे हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो दोबारा वजारतों के पीछे लगे हुए हैं, बंदर बांट चल रही है। मैं भी उनका हिस्सा हूं, मुझे भी पता चलता रहता है। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान को संवारना पड़ेगा। उन्होंने अपना तराना दिया, नवाज शरीफ साहब ने, गाने तो उन पे 100 से ज्यादा बने, उन्होंने कौमी तराना दिया, मुल्क संवारा नवाज शरीफ अल्लाह के करम से। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को किसी आर्मी चीफ की जरूरत नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, उनको एक जीनियस वाइस एक जो लीडर की जरूरत है, जो पाकिस्तानी लीडर हो। मसला यह है कि आप नून लीग के होगे, उनको नून लीग का लीडर बना रहे हैं। मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान का लीडर तस्वीर कर रहा हूं, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस का आदमी पाकिस्तान में मौजूद कोई नहीं है। अगर उनके होंगे तो ये काम नहीं हो सकता। बड़ी साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। एक मिनट हमजा साहब, एक मिनट। देखिए सर, मैं अर्ज करूं कि मैं ये समझता हूं कि ये एक नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का चैनल है, और जो बातें भट्टी साहब फरमा रहे हैं ये यकीनी तौर पे जो हमारे वहां पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये मैसेज मियां नवाज शरीफ साहब तक इनका आज जरूर पहुंचेगा। और इनका जो क्वेश्चन जो है कि मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, वो पाकिस्तान के सिर्फ 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर है। और पाकिस्तान आज एक गिरदाब में फंसा हुआ है, पाकिस्तान एक आग में जल रहा है। और भट्टी साहब की ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मैदान में आए और इस इश्यू के ऊपर अपना लाहे अमल दें, और दीगर पार्टीज के साथ बैठ के गवर्नमेंट को भी एडवाइस करें और उनको इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। रिस्पॉन्स ये तो नहीं आएगा कि ये बात बाबर शहबाज शरीफ साहब को करवानी चाहिए? नहीं, देखिए सर, ये कोई भी देखिए, जो हमारी मीडिया टीम है, जो वहां पे तमाम चैनल्स के ऊपर जो नहीं कर पाया, शायद नवाज शरीफ साहब कहीं ये नहीं कहते हुए नजर आएंगे कि ये शहबाज शरीफ साहब को बताएं कि मेरी जरूरत है। नहीं ना यार, ऐसी ना भट्टी साहब ये बात ना करें, ये फिर भैया आपने बात कर दी कि ये कोई शहबाज, देखें कोई सीन वाली बात नहीं है, ये कतन कोई इख्तलाफ नहीं है इस इशू पे। बिल्कुल हमारी पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ साहब का दहशतगर्दी के ऊपर कोई और वर्जन हो, मियां नवाज शरीफ साहब का और वर्जन हो, ये ऐसी बात नहीं है। मैंने इससे पहले भी अर्ज की कि ये जो वर्जन मियां शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर वहां पे दिया है, यही वर्जन। आखिरी सवाल बड़ी साहब, एक सेकंड लीजिएगा। बड़ी साहब एक सवाल आखिरी साहब से करना चाह रहा हूँ। बड़ी साहब एक सेकंड रुकिएगा सर, आपको इजाजत दे रहा हूँ, बस एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ आखिर में। वो पाकिस्तान का कर्ज उतारे, उनके ऊपर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर की बड़ी साहब बाबर साहब को जाना है, सुलझा के पाकिस्तान को गिरदाब से निकाल के अपना कर्ज उतारे, वो नाराज ना हो उनके साथ क्या लेना चाह रहा हूं बड़ी साहब, और पाकिस्तान को गिरदाब से निकाले। बड़ी साहब एक सेकंड जरा रुकिएगा, बाजवा साहब ने जाना है, उनको जनाजे में शिरकत करनी। बाजवा साहब आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आने वाला दौरे हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ख्वाहिशमंद हैं,
मरियम साहबा भी कहती हुई नजर आती हैं कि वो रास्ता हमें भी आता है, आसान रास्ता है, रास्ता चुना जाएगा या फिर कोई और नजर आएगा? देखिए, ये हम कोलिशन गवर्नमेंट है और जब गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त भी ये र्यूमर ट्रैवल कर रही थी कि ये टर्न बाय टर्न होगा, 2.5 साल की एक टर्न होगी और 2.5 साल की दूसरे शख्स की जनाबे बिलावल भुट्टो की होगी, लेकिन ये कोई ऐसा मुआदा नहीं है। सर बिलावल साहब तो नहीं आएंगे टर्न लेने? नहीं देखिए, ये वो नहीं टर्न ले, वो आधी टर्न नहीं लेके आएंगे, वो जब कभी आएंगे पूरी टर्न के लिए आएंगे। जब कभी या आने वाले? नहीं, आने वाली बात नहीं, जब कभी भी वो आएंगे उनकी ख्वाहिश है कि वो पूरी टर्न लें। जी बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद है। जी भट्टी साहब आपने तमाम नुक्ता नजर सुना बाजवा साहब का भी, कुछ इख्तलाफात जो हैं वो आपके भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान के अवाम के हवाले से आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अवाम को क्या करना है और इन हुक्मरानों को, इन अपोजिशन इत्तेहाद में बैठे लोगों को पाकिस्तान के अवाम के हवाले से क्या इक़दाम करने हैं? देखिए, पाकिस्तानी अवाम को ना पॉलिटिशियन का बायकॉट करना पड़ेगा। वोट को इज्जत दो वाला नारा जो है वो तो खत्म हो चुका है नून लीग में, ये मानने वाली बात है। ठीक है, पाकिस्तान को इस गर्दाब में, इस दलदल में जो धकेला है वो इमरान खान की पार्टी ने धकेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की कैपेसिटी नहीं है कि पाकिस्तान को गर्दाब से निकालें। वो मुझे मैनेजमेंट में बहुत बेहतर लगते हैं, वो मुझे वजीर खारजा ज्यादा लगते हैं, वो मुझे वजीर आजम कम लगते हैं। वो जब भाई को लाने के लिए हर 5 मिनट बाद लंदन जाया करते थे और उनको मनाया करते थे, तो मैं समझता हूं बताइएगा, टाइम चूंकि खत्म हो गया। पाकिस्तान की अवाम को, पंजाब की अवाम को नहीं, मरियम के वोटर्स को नहीं, नून लीग के वोटर्स को नहीं, नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अवाम को बचाने के लिए फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, अपनी नाराजगी खत्म करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी उम्र दराज करे, उनसे तजर्बात हासिल करने चाहिए। पाकिस्तान को चलाना कैसे है, अगर पाकिस्तान में लंगड़ी लूली जमहूरियत चली रही है तो उसको बचाने वाले भी नवाज शरीफ है, चलाने वाले भी नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के अलावा जरदारी साहब ये गेम शेम सारे कर सकते हैं, मौलाना साहब और जरदारी साहब। चलाने वाला काम नवाज शरीफ साहब ने 75 साल में शो किया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं है, लिहाजा नवाज शरीफ ही पाकिस्तान अवाम की उम्मीद हो सकती है। बाकी नून लीग की मैं गारंटी नहीं करता, मैं किसी के बारे में कोई नहीं गारंटी करता। और ये जो मरियम बीबी अपनी और अपने वालिद साहब की तस्वीरें लगाती हैं, मेरा ख्याल है इन तस्वीरों से नवाज शरीफ का स्टेचर इंटरनेशनली बहुत बड़ा है। ये बड़ी छोटी चीजें जो कि मरियम को नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, पाकिस्तान का झंडा ही आगे होना चाहिए। तस्वीरें जब दौर खत्म होता है खत्म हो जाती हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत कर्ब में है और उसको नवाज शरीफ बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब डी से निकल के मैदान में ना आए और पाकिस्तानी मैदान में ना आए और इंटरनेशनल मैदान में ना आए तो फिर मैं कुछ नहीं कहता कि पाकिस्तान में जमहूरियत का। शायद एक बार हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से आप तो प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे ना, मुझे आगे जमहूरियत। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी, जिसको जो है वो इस पे हमने बात की। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे और शाहिद इकबाल भट्टी साहब मौजूद थे। इसको जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए किस तरह से देखा जा सकता है, पाकिस्तान के अवाम उन्हीं मुश्किलात का सामना करते हुए नजर आते हैं। फिर उसके अलावा कौमी और सियासी अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दों और ख्वारिज से आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया और ये पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आए, महमूद खान अचकजई साहब नजर नहीं आए, बानी पीटीआई जो है उनकी शमूलियत वहां पे नहीं नजर आई। तो ये हमने मौजू ज़ेर बहस लाए और इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मरीम नवाज साहबा के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों के इजाफे के हवाले से भी हमने जो है वो पॉइंट सामने रखा और उस पर नुक्ता नज़र भी हमारे गेस्ट की जानिब से सामने आया। पाकिस्तान के अवाम अभी भी मुंतज़िर हैं, पाकिस्तान के अवाम के हालात पर कौन रोशनी डालता है वो भी सामने आता है, पाकिस्तान के अवाम की सुनवाई कब तक होती है ये भी मुंतज़िर नजर आते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।